बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने अपना कंप्यूटर क्लास 10 स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 1, तो चैप्टर नंबर 1 के हम ऑलरेडी 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं। तो हम कोशिश करें कि जितना हो सके आसान अल्फाज तक और जितना कम हो सके थोड़ा थोड़ा करके आपको आसानी से समझाया जाए। तो आज हमने पहले चैप्टर के साथ साथ दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया ताकि जितनी जल्दी हो सके इस लेक्चर को कवर किया जाए और आपको सारा का सारा बहुत आसानी से और जल्दी और आसान तरीके से आपको समझ में आ जाए। तो आज हमने अपनी क्लास 10th कंप्यूटर चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया है, जो हमारा टॉपिक है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एल्गोरिथम। अब कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एल्गोरिथम है क्या चीज़ है? अब हमारे पास दो चीज़ें यहाँ पे, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एल्गोरिथम। कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या है? टू थिंक अबाउट लाइक कंप्यूटर सिस्टम की तरह सोचना एंड सॉल्व योर प्रॉब्लम, और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरह करना है? एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम में क्या होता है? एल्गोरिथम में ये होता है टू सॉल्व योर प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप, मतलब कि आसान नीचे स्टेप से शुरू करके अपर लेवल तक जाना है कि स्टेप बाय स्टेप हमने अपनी प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करना है। तो आज हम पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास है कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स। अब कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स क्या है? Computing problems is computer science is one that is solved step by step through a computational, मतलब कि जिसमें हमने किसी प्रॉब्लम को लेना है और सबसे पहले उस प्रॉब्लम पे देखना है कि उसको अच्छी तरह से जांच पड़ताल करनी है, उस पर पढ़ना है, उसको देखना है कि इसको हम किस तरीके से इजी वे में इसको जाके हल कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले छोटा स्टेप लेंगे कि उस प्रॉब्लम को हमने पहले समझना है, फिर उसके आइडियाज़ लेने हैं, फिर जाके उन आइडियाज़ को उस पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद हमें आउटपुट उसका मिलेगा कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है कि नहीं। इसका मतलब क्या है? टू सॉल्व योर प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप, मतलब कि निचले लेवल से शुरू करके ऊपर तक जाना और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। इसमें हमारे पास आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इसमें तीन टाइप है। सबसे पहले हमारे पास डिसीजन प्रॉब्लम, सेकंड वन है सर्च प्रॉब्लम और थर्ड वन है काउंटिंग प्रॉब्लम। अभी डिसीजन प्रॉब्लम है, डिसीजन का मतलब क्या होता है? डिसीजन का ओवरऑल मतलब होता है कि फैसला करना। फैसला क्या है जी? आपने कहना है जी हाँ या ना, मतलब कि इसको अगर आप अपने अल्फाज में करें, when one input required a binary solution or required a binary response, मतलब कि आपके पास जब एक इनपुट आता है तो उसको आपको बाइनरी रिस्पांस दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कैसे? जिस तरह हमारे पास है स्टूडेंट्स, इन डिसीजन प्रॉब्लम नॉर्मली येस और नो रिस्पांस फाउंड इन अ चॉइस, मतलब कि हमारे पास जो इसका आउटपुट आता है वो हमें दो चॉइस में दिया जाता है कि उसका ये आउटपुट येस है या नो है, अदरवाइज तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए हमारे पास क्या, हमने डिसीजन करना है ये येस है या नो है। तो इसके हम एक परफेक्ट एग्जांपल है हमारे पास, चेकिंग इफ अ नंबर इवन और ऑड। अगर हमारे पास कुछ नंबर है, हम सिर्फ उसमें इतना ही फैसला करेंगे कि नंबर हमारे पास इवन है या नंबर ऑड है। तो उसके बाद है, अभी आपको डिसीजन प्रॉब्लम की समझ आ गई होगी। डिसीजन प्रॉब्लम क्या है कि फैसला करना किस चीज़ के बारे में, हाँ या ना का। उसके बाद हमारे पास सर्च प्रॉब्लम। सर्च में अभी हमारे पास है जी, सर्च का मतलब क्या होता है? कि सर्च का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में जांच पड़ताल करना, किसी चीज़ की खोज लगाना, किसी टारगेट तक पहुंचना। अभी यहाँ पे क्या है? इन सर्च प्रॉब्लम solution is made up by having the set of value that satisfy a certain criteria। अभी certain criteria क्या है? अभी सर्च में हमारे पास क्या है? सर्च फॉर एग्जांपल हम किस जगह पे जाना चाहते हैं, तो हमारा टारगेट क्या है? फॉर एग्जांपल अभी हमने किसी स्कूल तक पहुंचना है, किसी स्कूल तक पहुंचने के लिए हम इससे पहले स्कूल में नहीं गए हैं, तो हमारा टारगेट क्या है? हमने फलां स्कूल तक पहुंचना है। हमने स्कूल तक कैसे पहुंचेंगे? हम स्कूल तक किस तरह पहुंचेंगे कि हम या गूगल से उसका मैप निकालेंगे, थ्रू हम मैप हम वहाँ पहुंचेंगे, या हम किसी से पूछते पूछते वहाँ पहुंचेंगे। अभी हमारे पास यहाँ पे देखिए सर्च कर रहे हैं ना, हमने सर्च किया गूगल मैप से, रास्ते निकाले कि भाई हमारा टारगेट फलां है। टू अचीव योर प्रॉब्लम्स आई टू अचीव योर टारगेट बाय सर्चिंग एनीथिंग, किस चीज़ को ढूंढते हुए अपने टारगेट तक पहुँचने से क्या कहते हैं? सर्च प्रॉब्लम कहते हैं। इसकी आपको इजी वे में समझ आएगी। इसकी एग्जांपल जो हमारे पास है, इसकी एग्जांपल है फाइंड द बेस्ट वे ऑन अ मैप टू रीच ऑन टारगेट, मतलब कि नक्शे पे सबसे आसान या सबसे इजी रास्ता ढूंढना है जो आपको आपके टारगेट तक पहुंचा सके। तो थर्ड वन है हमारे पास काउंटिंग प्रॉब्लम। अभी काउंटिंग प्रॉब्लम क्या है? नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन टू अ सर्च प्रॉब्लम इज आंसर ऑफ द काउंटिंग प्रॉब्लम। अभी इसमें हमारे पास क्या है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है, हमारे पास जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, उन प्रॉब्लम का सबसे पहले क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया क्या है जी? ये देखिए, नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन।
कि कोई हमारा प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हल करने के हमारे पास कितने तरीके हैं, उसकी हमने एक लिस्ट ली जिसमें हमने देखा कि हम इसको कितने तरीक़ों से हल कर सकते हैं। जो हमारे पास सबसे इजी वे है हमने उनको काउंट किया कि हमारे पास भाई इतने तरीके हैं इस चीज़ को सॉल्व करने के, तो वो ये हैं। तो इसके हमारे पास सबसे एग्जांपल इजी वे में किया है, द आंसर वुड बी 2। हमारे पास के 2 आंसर होंगे। सपोज वी हैव 2 रूट्स, मतलब कि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि सर्च प्रॉब्लम में हमें क्या मिला कि हमने अपने टारगेट देखे कि हमारे पास 2 टारगेट हैं। अब काउंटिंग में आ गए, काउंटिंग में हमारे पास वही सेम चीज़ है कि हमारे पास 2 रूट है और हमने अपने पॉइंट पे पहुंचना है, अपनी गोल तक पहुंचना है, टारगेट तक पहुंचना है। तो उसमें हमने वो सब की लिस्ट बनानी है। लिस्ट में जो हमें इजी वे लगता है उसको सिलेक्ट करेंगे तो हम अपने टारगेट तक पहुँच जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये था कि हमारा टॉपिक बहुत ही छोटा था जिसको हमने कोशिश की है कि आपको इजी वे में समझाने की कोशिश की है। तो इसमें क्या है, काउंटिंग प्रॉब्लम, सर्च प्रॉब्लम, डिसीजन प्रॉब्लम एंड कंप्यूटिंग प्रॉब्लम। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।